हम लाइफ प्रोसेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके इस सीबीएसई में इस बार जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स दे देंगे लेकिन ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए कि जिससे आपका टाइम सेव हो और फटाफट आप आंसर उसमें से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, absorption and upward movement of water and minerals from roots to leaf is known as। क्वेश्चन फिर से देखिए, absorption and upward movement of water and minerals from roots to leaf is known as। रूट से लीव्स की तरफ जो वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? व्हाट इज इट नोन? तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। आपका आंसर आपको क्लियर हो गया? फिर से एक बार रिपीट करें, एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द टॉप ऑफ द ट्रैकिया और विंड पाइप भी बोलते हैं उसको, देयर इज अ फ्लैप। एक फ्लैप होता है, कार्टिलेज, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का बना हुआ, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। ठीक है, आप उसको क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस। लाइट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। अब लाइट रिएक्शन किस पार्ट में होता है? तो आपको होगा ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ प्लांट? ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द सबस्ट्रेट for the lipase। Name the substrate for the lipase। अब यह substrate का मीनिंग क्या है? जिसके ऊपर on which an enzyme act, on which an enzyme act करता है उसको substrate कहते हैं, that is called substrate। देखिए, on which an enzyme act उसको क्या बोलते हैं? substrate। तो क्वेश्चन है, नेम द सबस्ट्रेट फॉर द लाइपेज। तो किस पे एक्ट करता है? फैट्स पे। तो आपका आंसर क्या हो गया? फैट्स। दैट इज द आंसर। इन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसमें क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है? तो दैट इज which one is that? In which chlorophyll sunlight is not needed, that is heterotrophic nutrition। heterotrophic nutrition। okay, in which type of nutrition chlorophyll and sunlight is not required? that is heterotrophic nutrition। question number 6, which vessel is situated जस्ट अंडर द स्किन। स्किन के जस्ट अंडर कौन सा वेसल है? जो वेन है कि आर्टरी है, ये आपको बताना है। तो विच वेसल इज सिचुएटेड? दैट इज कॉल्ड वेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिससे वाटर जाता है, हार्मोन्स जाते हैं, वो ऐसे कौन से दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं? तो ब्लड, आपको टू पूछे हैं, तो ब्लड एंड लिम्फ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड 6th and 7th क्वेश्चन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। विच वेसल इज सिचुएटेड अंडर द स्किन, और जो डीप में गई हुए हैं वो है आपकी आर्टरीज, जो बिल्कुल स्किन के साथ है वो आपकी वेन्स हैं। Which are the two transport systems in human beings? ये भी आपको समझ में आ गया होगा, blood and lymph। Now question number 8, what is needed to develop resistance against various diseases? What is needed to develop resistance? आपको resistance बनाने के लिए डिजीज के खिलाफ किस चीज की खास जरूरत पड़ती है? तो that is nutrition। आपका न्यूट्रिशन जितना अच्छा होगा आप उतना ही डेवलप कर पाएंगे रेजिस्टेंस को।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये, ठीक है। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। नाउ नेम द ग्लैंड इन विच पेप्सिन एंड लाइपेज सेक्रीट्स। किस ग्लैंड में इनको पाया जाता है? तो दैट इज आंसर इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर? दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। In now question number 10. In cloudy days, what happens to the rate of photosynthesis? What happens? तो आंसर क्या होगा इसका? Decreases or increases? तो आंसर will be decreases. Decreases. That is the question number 10th. Now question number 11. In which part of alimentary canal food is finally digested? In which part of alimentary canal food is finally digested? Small intestine or large intestine? तो आंसर हमारा क्या होगा? Small intestine. आंसर is small intestine. ठीक है? तो फाइनली कहाँ पे होता है? Small intestine में. Now next question. Blood from superior vena cava flows into which part? तो कहाँ जाता है blood? तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो आंसर हमारा करेक्ट होगा राइट एट्रियम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। व्हाई वी बॉयल द लीफ इन अल्कोहल व्हेन वी आर टेस्टिंग इट फॉर स्टार्च? अगर हम लीफ को क्यों बॉयल करते हैं अल्कोहल में जब हम टेस्ट करते हैं स्टार्च का? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज टू रिमूव क्लोरोफिल, टू remove chlorophyll from the leaves, okay. Why we boil the leaf in alcohol when we test for starch? To remove chlorophyll from leaves. Now next question, question number 14. Question number 14. Cholesterol and bile secretes by which organ? कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल सीक्रेट्स बाय विच ऑर्गन? तो ये कौन सीक्रेट करता है? लिवर। द आंसर इज लिवर। व्हाट इज द प्रिंसिपल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन? प्रिंसिपल वेस्ट क्या है? ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो लेकिन प्रिंसिपल वेस्ट क्या है हमारा? तो आंसर इज वाटर। आंसर इज वाटर। Question number 16. The thin double-walled sac enclosing the heart is called. तो डबल वॉल की होती है, तो हार्ट को कौन एनक्लोज करता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, that is called पेरिकार्डियम। Now question number 17. Which wall separates the left atrium from the left ventricle? तो आपको यहाँ लेफ्ट पे बहुत ध्यान देना होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो आपको कौन सा वॉल है? ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये आप उसको सेपरेट करता है। ये वॉल किस लिए होता है? सेपरेट करता है। इसका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, ट्राइकस्पिड वॉल। नेम द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स। अब लंग्स को कौन कवर करता है? तो प्लूरा। दैट इज कॉल्ड प्लूरा। आंसर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Which part of the body responsible for excretion in amoeba? तो कौन सा बॉडी पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्सक्रीशन के लिए? तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, नाउ दिस इज द आंसर ऑफ 19th. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? दैट इज ATP. यू ऑल नो द फुल फॉर्म ऑफ द ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. Which part of human alimentary canal increases the surface area for efficient absorption of food? तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल में इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन को, कि फूड को एब्जॉर्ब कर सके? तो दैट इज कॉल्ड
Villi. VILLI. Okay. Now question number 22nd. Which light is least useful to photosynthesis? कौन सी लाइट है जो least useful होती है? Green, yellow, blue, which one? तो आंसर है इसके लिए ग्रीन. रेड है कि येलो है, ऑप्शन कोई कुछ भी दे सकते हैं वो, तो आपको आंसर उसमें सिलेक्ट करना होगा ग्रीन. Which substance protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid? तो which substance, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो स्टमक की वॉल को आपको सेक्रीशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रीशन करने से प्रोटेक्ट करता है? That is called mucus. Answer is mucus. Now question number 24th. That enzyme pepsin digests proteins to convert them into, जो पेप्सिन है वो किस में आपका डाइजेस्ट कर देता है? दैट इज पेप्टोन्स. दैट इज कॉल्ड पेप्टोन्स. रिपीटिंग द क्वेश्चन. एंजाइम्स पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स टू कन्वर्ट देम इनटू पेप्टोन्स. ठीक है. और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक. नेम द सबस्ट्रेट फॉर द एमलेज. नेम द सबस्ट्रेट. अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था सबस्ट्रेट कि किसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है. सबस्ट्रेट. नेम द सबस्ट्रेट फॉर द एमलेज. प्लीज. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज स्टार्च. AMY. आंसर इज स्टार्च. Now these are the 25 questions. You must all read it 2 or 3 times so that you can give the answer properly in the MCQ part of your exam.